प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक अपनी तरह का प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू। और कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पता ना मैं क्या कर सकता हूँ। क्या है ऐसा जो उसकी बीवी में है और मुझ में नहीं? मैं आपकी इस तैयारी और आने का मकसद समझ रहा हूँ। जितने चाहे वकील कर, मैं आशिक को बाहर नहीं आने दूंगी। खाना लाना तो सिर्फ एक बहाना था ना। आप यहाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम मम्मा ड्रामा की बात करने वाले हैं। इसका नया एपिसोड नंबर 25 जो है, उसकी कहानी पर डिटेल में हम बात करेंगे। कैसा है ये ड्रामा, इसकी कहानी कैसी है, तफसील में आज के वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो लिहाजा आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मम्मा ड्रामा की तमाम जो है चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चल सके। और आप भी इस तरह के अगर ड्रामाज को देखना चाहते हैं तो उनके जो है रिव्यू आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सकें। रिव्यू जानने के लिए किसी भी ड्रामे का हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के शानदार वीडियो को टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। मम्मा ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसकी किस्त नंबर 25 अभी आई है, आज जो है आपको मिलेगी। तो हम टीवी पर यह ड्रामा आता है रात को 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में, और हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर रात को 9 से 9:30 10 बजे के दरमियान में आ जाता है हर बुध और जुमेरात को। जी हाँ, हर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन रात को ड्रामा आता है। काले शक्ल वाला माजा भी आ गया है, कुत्ते के मुँह वाला। तो अब मम्मा ड्रामा जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। जहाँ के सारे किराएदार आस्ता आस्ता उसको छोड़कर जा रहे थे, और क्योंकि जहाँ वो लड़के को पहले अपने प्यार में फंसा लेती है, वो पागल सी एक औरत है, और फिर वो उनकी तलाक दिलवा देती है, और बाद में यही कहती है कि जो औरत से बेवफाई करता है मैं उस लड़के को नहीं छोड़ती। हालांकि अब जो है उनके घर में नए किराएदार आ रहे हैं, शाहजहां, जिसको वो पहले तो रख नहीं रही थी, फिर शाहजहां का नाम सुनकर उसने उससे रख लिया। फिर उसके घर में वो खाना देने जाती है जहारा। तो शाहजहां दरवाज़ा खोलता है, वो समझ जाता है कि ये फिर फसाद करने को आई है। तो वो जहारा से खाना लेने से इनकार कर देता है और उसको अपने घर में आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, और कहता है नहीं, हमने तुम्हें किराया दिया है, हमारा हक है, हम तुम्हें नहीं अंदर आने देंगे, तुम ये हो वो हो। जहाना बहुत परेशान होती है, घर आकर वो खूब रोती है कि जो उसकी बीवी के अंदर है वो मेरे अंदर क्यों नहीं है, मेरे अंदर। हालांकि उसको पता है वो बूढ़ी माई है, उसको कोई पसंद अब नहीं करता उसकी हरकतों की वजह से। वो खुद अपने आप को शीशे में देखकर बहुत रोती है। जहाँ एक मम्मा होती है, तो जहाँ जो है अब काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, यानी कि वो पागल सी है। अब वो जो है एक प्लान बनाती है। हालांकि उसके पहले उसके पास दूसरा जो उनके किराएदार थे उसकी बीवी आती है, जिसकी अब हालत बहुत ख़राब है। उसके हामद को उसने जेल में करवा दिया है। तो वो जहारा के पास आती है और माफिया गिड़गिड़ाती है कि उसको छोड़ दे, लेकिन जहारा कहते हैं नहीं, वो उसने बेवफाई तुम्हारे साथ की है, मेरे साथ उसने लगाया दिल, वो हमेशा मेरे दिल में तो रहेगा, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली। अब जहारा जो है एक प्लान बनाती है नए किराएदारों के लिए, क्योंकि वो तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। वो एक जो है नकली डाका पड़वाती है उनके घर में। कुछ डाकू आ जाते हैं और जहाँ शाहजहां को और उसकी बीवी को ज़बरदस्ती पकड़ कर जो है मारने लगते हैं। और जब वो लेकर उसको दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर जहारा पहले से ही मौजूद होती है। ये सब सुनकर उसके शट्टे खुश्क हो जाते हैं, और वो कहते हैं जहारा तुम यहाँ पर पहले से हो मौजूद हो। इसका मतलब ये सारा प्लान जहारा का था। अब मैं करता हूँ कि तफसील दरकार है। हम टीवी के ड्रामा मम्मा के इन साथ में कहानी अब महज शक व शुबा से निकल कर खुली दुश्मनी और होलनाक इंशाफ के मरहले में दाल हो चुकी है। किस्त की मुकम्मल तवील तफसील में हम देखते हैं कि शक का बीज और खामोश साजिशें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इस किस्त का आगाज़ जहारा की इस खामोश चाल से होता है, जहाँ वो हर फर्द को एक दूसरे के खिलाफ करने की बुनियाद रखती है और एक दूसरे के खिलाफ करती है। नफसियाती जंग भी यहाँ पर चल रही है। जहारा को पैसों की भी ज़रूरत होती है, और उसकी माँ भी बीमार होती है, उसका भाई भी जो इसके साथ नहीं देता। जहां ने अरिश्मा के जहन में ये बात बैठा दी है कि इसका शोर इससे वफादार नहीं है। अब अरिश्मा उसे माफ़िया मांगती है कि उसके शोर को छोड़ दे। वो बहुत महार से ऐसा सबूत पैदा करते हैं जिससे अरिश्मा का अपने रिश्ते से इतबार उठने लगता है। घर के नए किराएदार अब आते हैं। इस किस्म में हम देखते हैं कि जो लोग नए घर में आए हैं इनका मकसद सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि किसी खास मिशन पर है। वो जहारा का सहाया करना चाहते हैं। सबा कमर का किरदार जहारा, जो कि इंतहाई पुरस्कार है, घर के इन हिस्सों में तलाशी लेती है और जहाँ जाना मना है, क्योंकि वो देखती है वहाँ वो क्या कर है। माजी की कड़ियाँ भी यहाँ पर खुलती हैं।
ذوالفقار شاہ ایک ہی یہ تھے کدھر آ گئے والے قسط نمبر 22 میں ہم نوحرے اور ٹکراؤ میں دیکھتے ہیں کہ اس قسط میں تیزی آتی ہے اور کچھ براہ راست آمنا سامنا ہوتا ہے، تلاشی اور خطرہ ہوتا ہے۔ علی انصاری کا گھر کردار جو ہے گھر کے تہہ بیسمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جہاں پر جہاں کے جو ہے کافی زیادہ راز یہاں پر چھپے ہوتے ہیں، جن میں سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ وہ شاہ جہاں اس کو جہاں کے بارے میں مکمل پتہ چل گیا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہی عورت ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ محسوس ٹائپ کی عورت ہے جو کہ ہمارے لائق نہیں ہے، اور اس طرح کی کہانی کو آگے بڑھتا آتے ہیں ہم۔ جہاں کا کریکٹر اب جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ پراسرار کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ڈرامہ بھی کافی زیادہ مزے کا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ڈرامے کے بھی کچھ ہی کے ساتھ باقی رہی ہیں تلاشی اور خطرہ علی انصاری کے گھر، جہاں پر اسے کچھ جو ہے پرانے کاغذات اور تصویر ملتی ہیں یا تصویریں ثابت کر دیتی ہیں کہ اس گھر کا تعلق کسی پرانے حادثے یا مطلب جیسے برسوں سے دبایا گیا تھا، یعنی کہ یہ گھر ایک پراسرار گھر ہے۔ عثمان کی الجھنیں بڑھتی ہیں، یہاں پر کردار اس قسم میں بے چین دکھائی دیتا ہے۔ اسے اپنی جو ہے ماں کی ڈائری سے بھی کچھ ایسے ہی اشارے ملتے ہیں جو کہ جہاں کے کردار پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کردار ہی ایک ایسا ہو جاتا ہے، اور جو ہے ایک ہی ماں مکس کارکور کے اندر سے منوتے آگے بڑھتے ہیں تو اس کی جو ہے اپنی ماں کی ہی ڈائری میں کچھ اشارے مل جاتے ہیں جو جہاں کے کردار پر سوالی نشان کھڑے کرتے ہیں۔ جب سے وہ جہاں کے سوال کرتا ہے تو اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر خاموش کروا دیتی ہے۔ محبت آگے جو ہے اس میں نہیں بڑھ سکتی۔ صبا قمر کا یہاں پر ایکشن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں صبا قمر کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ وہ گھر میں موجود ان ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگتی ہیں، اور پولیس کے لیے جو اہم ہو سکتے تھے اس کو اپنا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے، اور وہ جو ہے سب کچھ کرنے سے کتراتی ہے۔ آمنا سامنا ہوتا ہے جہاں سے ہوتا ہے، اہم ہو سکتا ہے پولیس کے لیے اہم ہو سکتا ہے، اس دوران اس کا سامنا جہاں سے ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اس کا بہترین سین تھا۔ بلیک میلنگ کی جو ہے باتیں آگے چلنے لگتی ہیں تو سچ کا سامنا اور خدشہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کی مکاری اب اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ جب جہاں دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وہ معاملہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، وہ خود کو ظلم ظاہر کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچاتی ہے۔ وہ گھر میں آگ لگنے یا کسی حادثے صورت میں پیدا کرتی ہے تاکہ سب کی توجہ ہٹ جائے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں معمہ ڈرامائی کام گھریلو کہانی سے نکل کر ایک مکمل طور پر کرمائم اور نفسیاتی تھرلر بن چکا ہے۔ اب ہر کردار دوسرے کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور کیا ہوتی ہے چمک۔ اب یہاں پر کہانی انٹرسٹنگ موڈ میں ہے کہ ماریا واسطی کا جبرانہ جہاں نے جبرانہ وجہ پر دکھایا ہے، تمام افراد شہروں پر نچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پتہ کر خلاف ہو رہے ہیں، تو اس میں مختار اور صبا قمر کے درمیان ایک جذباتی بحث ہوتی ہے، جہاں سمر قمر واضح کر دیتا ہے ایک کی تیرے چما منو دسیا انہیں اپنے کولے بنا کے۔ اس قسم میں سب سے فیصلے اہم موڑ پر ہوتے ہیں، اور ہم نستے ہیں کہ اس کا اسکیم پوائنٹ وہ ہے جب علی انصاری کو ایک پرانی تصویر ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی ایسا شخص رہ چکا ہے جسے وہ سب بھول چکے ہیں، جان بوجھ کر سے بلا دیا گیا ہے۔ کس نمبر جو ہے آگے بڑھتی ہے میں ماضی کی طرف دکھائے جاتے ہیں، جہاں نے ماضی میں کسی طرح اپنے بھائی یا قریبی رشتہ دار کو دھوکہ دے کر اس گھر پر قبضہ کیا تھا، کیونکہ جہاں کے جو ہے موم میں بہت مشہور ہونے لگی ہیں، وہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ موجودہ وقت میں اب وہ صبا قمر کے کردار کو گھر سے نکالنے کے لیے ایک گھناؤنا منصوبہ بھی بناتی ہے، اس پر چوری کا الزام لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ چال اس پر ہی الٹی پڑ جاتی ہے کیونکہ صبا قمر کے پاس اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے۔ اس قسم میں اس سلسلے میں اہم قسط ہے کہ اس میں انکشاف ہوتا ہے کہ جہاں کیوں نہیں ہے میرے اندر، حالانکہ اس کو پتہ ہے وہ بوڑھی مائی ہے، اس کو کوئی پسند اب نہیں کرتا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر بہت روتی ہے۔ جہاں ایک مما ہوتی ہے تو جہاں جو ہے اب کافی زیادہ مصیبت میں ہے، یعنی کہ وہ پاگل سی ہے۔ اب وہ جو ہے ایک پلان بناتی ہے، حالانکہ اس کے پہلے اس کے پاس دوسرا جو ان کے کرایہ دار تو اس کی بیوی آتی ہے جس کی اب حالت بہت خراب ہے، اس کے خامند کو اس نے جیل میں کروا دیا ہے، تو وہ جہاں کے پاس آتی ہے اور مافیا گڑ گڑاتی ہے کہ اس کو چھوڑ دے، لیکن جہاں کہتے ہیں نہیں، وہ اس نے بے وفائی تمہارے ساتھ کی ہے، میرے ساتھ اس نے لگایا دل، وہ ہمیشہ میرے دل میں تو رہے گا لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی۔ اب جہاں جو ہے ایک پلان بناتی ہے نئے کرایہ داروں کے لیے، کیونکہ وہ تو اس کی بات بالکل نہیں سن رہے تھے،
وہ ایک جو ہے نقلی ڈاکہ پڑواتی ہیں ان کے گھر میں. کچھ ڈاکو آ جاتے ہیں اور شاہ جہان کو اور اس کی بیوی کو زبردستی پکڑ کر جو ہے مارنے لگتے ہیں. اور جب وہ لے کر اس کو دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جہاں آرا پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے. یہ سب سن کر اس کے شٹے خشک ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جہاں آرا تم یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہو. اس کا مطلب یہ سارا پلان جہاں آرا کا تھا. اب میں کرتا ہوں کہ تفصیل درکار ہے. ہم ٹی وی کے ڈرامہ معمہ کے ان ساتھ میں کہانی اب محض شک و شبہ سے نکل کر کھلی دشمنی اور ہولناک انکشاف کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. قسط کی مکمل طویل تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شک کا بیج اور خاموش سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر اس قسط کا آغاز جہاں آرا کی اس خاموش چال سے ہوتا ہے جہاں پر وہ ہر فرد کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی بنیاد رکھتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے. نفسیاتی جنگ بھی یہاں پر چل رہی ہے. جہاں آرا کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی ماں بھی بیمار ہوتی ہے. اس کا بھائی بھی جو اس کے ساتھ نہیں دیتا. جہاں آرا نے ارشما کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اس کا شوہر اس سے وفادار نہیں ہے. اب ارشما اسے معافیا مانگتی ہے کہ اس کے شوہر کو چھوڑ دے. وہ بول مہار سے ایسے ثبوت پیدا کرتے ہیں جس سے ارشما کا اپنے رشتے سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے. گھر کے نئے کرایہ اب آتے ہیں. اس قسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نئے گھر میں آئے ہیں ان کا مقصد صرف رہائش نہیں بلکہ کسی خاص مشن پر ہے. وہ جہاں آرا کا سایہ کرنا چاہتے ہیں. صبا قمر کا کردار جہاں آرا جو کہ انتہائی پراسرار ہے گھر کے ان حصوں میں تلاشی لیتی ہے اور جہاں جانا منع ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے وہاں وہ کیا کر ہے. ماضی کی کڑیاں بھی یہاں پر کھلتی ہیں. ذوالفقار ایک ہی یہ تھے کدھر آ گئے والے. قسط نمبر 22 میں ہم نوہرے اور ٹکراؤ میں دیکھتے ہیں کہ اس قسط میں تیزی آتی ہے اور کچھ براہ راست آمنا سامنا ہوتا ہے. تلاشی اور خطرہ ہوتا ہے. علی انصاری کا گھر کردار جو ہے گھر کے تہہ خانے بیسمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں پر جہاں آرا کے جو ہے کافی زیادہ راز یہاں پر چھپے ہوتے ہیں جن میں سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے. یعنی کہ وہ شاہ جہان ہے اس کو جہاں آرا کے بارے میں مکمل پتہ چل گیا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہی عورت ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ محسوس ٹائپ کی عورت ہے جو کہ ہمارے لائق نہیں ہے. اور اس طرح کی کہانی کو آگے بڑھتا آتے ہیں ہم. جہاں آرا کا کریکٹر اب جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ پراسرار کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ڈرامہ بھی کافی زیادہ مزے کا ہو رہا ہے. یہاں پر ڈرامے کے بھی کچھ ہی کے ساتھ باقی رہی ہیں تلاشی اور خطرہ. علی انصاری کے گھر جہاں پر اس سے کچھ جو ہے پرانے کاغذات اور تصاویر ملتی ہیں یا تصویریں ثابت کر دیتی ہیں کہ اس گھر کا تعلق کسی پرانے حادثے یا مطلب جیسے برسوں سے دبایا گیا تھا. یعنی کہ یہ گھر ایک پراسرار گھر ہے. عثمان کی الجھنیں بڑھتی ہیں. یہاں پر کردار اس قسم میں بے چین دکھائی دیتا ہے. اسے اپنی جو ہے ماں کی ڈائری سے بھی کچھ ایسے ہی اشارے ملتے ہیں جو کہ جہاں آرا کے کردار پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں کیونکہ اس کا کردار ہی ایک ایسا ہو جاتا ہے. اور جو ہے ایک ہی ماں مکس کارکور کے اندر سے منوتے آگے بڑھتے ہیں تو اس کی جو ہے اپنی ماں کی ہی ڈائری میں کچھ اشارے مل جاتے ہیں جو جہاں آرا کے کردار پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں. جب سے وہ جہاں آرا کے سوال کرتا ہے تو اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر خاموش کروا دیتی ہے. محبت آگے جو ہے اس میں نہیں بڑھ سکتی. صبا قمر کا یہاں پر ایکشن بھی شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں صبا قمر کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے. وہ گھر میں موجود ان ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگتی ہیں اور پولیس کے لیے جو اہم ہو سکتے تھے اس کو اپنا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے اور وہ جو ہے سب کچھ کرنے سے کتراتی ہے. آمنا سامنا ہوتا ہے جہاں آرا سے ہوتا ہے اہم ہو سکتا ہے پولیس کے لیے اہم ہو سکتا ہے. اس دوران اس کا سامنا جہاں آرا سے ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس قسط کا بہترین سین تھا. بلیک میلنگ کی جو ہے باتیں آگے چلنے لگتی ہیں تو سچ کا سامنا اور خدشہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آرا کی مکاری اب اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں. جب جہاں آرا دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وہ معاملہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. وہ خود کو ظلم ظاہر کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچاتی ہے. وہ گھر میں آگ لگنے یا کسی حادثے صورت میں پیدا کرتی ہے تاکہ سب کی توجہ ہٹ جائے. اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں معمہ ڈرامائی کام گھریلو کہانی سے نکل کر ایک مکمل طور پر کرمائم اور نفسیاتی تھرلر بن چکا ہے. اب ہر کردار دوسرے کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور کیا ہوتی ہے چمک. اب یہاں پر کہانی انٹرسٹنگ موڈ میں ہے کہ ماریا واسطی کا جبرانہ جہاں آرا نے جبرانہ وجہ پر دکھایا ہے. تمام افراد شہروں پر نشانے کی کوشش کرتے ہیں پھر پتہ کار خلاف ہو رہے ہیں تو اس میں مختار اور صبا قمر کے درمیان ایک جذباتی بحث ہوتی ہے جہاں سمر قمر واضح کر دیتا ہے ایک کی انکشاف ہوتا ہے کہ جہاں آرا جس کا خوف کا وہ ہمیشہ ذکر کرتی رہتی ہے وہ دراصل اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے.
इसका किया हुआ एक गुनाह है जो अब इसके सामने आस्ता आस्ता आ रहा है। कि इस गवाही में हम देखते हैं कि एक बड़ा झगड़ा हो जाता है जहाँ पर जहाँ आरा के घर में मर्द मुख्तार और दिग्गज जहाँ आरा के सामने खड़े हो जाते हैं और इसके की हिसाब कर देने को कहते हैं। यहाँ पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर होती है जहाँ पर एक जहाँ आरा का बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और इस किस्म में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। घर के मुलाजिमीन के दरमियान शक की दीवार भी खड़ी हो जाती है। जहाँ आरा ने घर में कैमरे लगवाए हुए होते हैं ताकि वो हर एक की हरकत पर नज़र रख सके। खुफिया कैमरे होते हैं जो आम तौर पर किसी को नहीं मिलते। इस किस का अहम पॉइंट ये भी है कि वो जब अली अंसारी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है तो इसे सब कुछ सामने आ जाता है। इस किस्म में जहाँ आरा का जबराना रवैया अपने रूज पर भी दिखाया गया है। वो घर में तमाम अफराद को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती है लेकिन हुच नाचती है। जब इसे पता चलता है कि घर के कुछ अफराद इसके खिलाफ हो गए हैं तो वो जायदाद के कागजात का सहारा ले लेती है। इस किस्म में उस्मान मुख्तार सबा कमर के किरदारों के दरमियान एक बहुत तवील बहस भी दिखाई गई है जहाँ आरा का किरदार वाज़ह कर देता है कि इस घर में वो किसी मकसद के लिए आई थी और ना कि वो सिर्फ रहने के लिए आई है और हर एक को जो है चमड़ाती करने आई है। वो इंकशाफ भी होता है कि इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ आरा इस घर में तल्लक साथ सिर्फ मालिक नहीं वो यहाँ पुराने मुजरम की वाहिद गवाह भी है। किरदारों के टकराव सबा कमर और मारिया वास्ती के किरदारों के दरमियान एक बड़ा आमना सामना भी होता है जहाँ पर वो एक दूसरे पर पुराना राज इफ्शा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मासूमियत का हतमा भी होता है यहाँ पर जहाँ आरा का जो किरदार अब तक मासूम लगते थे इनके सामने मनफी पहलू आने लगते हैं। खास तौर पर पता चलता है कोई एक शख्स इस घर के अंदर जासूसी भी करता है। सच का सामना और हादसा होता है जहाँ पर हम अली अंसारी और सबा कमर को जहाँ आरा को बेनकाब करते हुए देख सकते हैं मनसूबा बनाते हुए, लेकिन जहाँ आरा इनसे एक कदम आगे निकल जाती है। जज्बाती टूट फूट का शिकार उस्मान मुख्तार को अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत का भी पता चलता है उसके एक्टर को कि माज काली शक्ल लाया क्या वो पूरा एपिसोड चढ़ा है काली शक्ल लिया। तो अब जो है जज्बाती टूट फूट उस्मान मुख्तार को अपनी ज़िंदगी के ऐसे हकीकत का पता चलता है कि इसके वालिदैन से जुड़ी थी। इसके बाद वो ज़हनी तौर पर टूट जाता है। इसके अख्ताम पर एक और ऐसा हादसा होता है जिसमें मुमकिन तौर पर किसी किरदार का ज़ख्मी होना गायब होना जो कि कहानी का एक बिल्कुल नया रुख हथियार पर परले दर्जे पर ले जाता है। अब वाज़ह हो चुका है कि गैस के बाहर निकलना इतना ही आसान है जितना हम समझ रहे थे इतना नहीं है। इत्मीनान मरकज़ी थीम इत्मीनान का टूटना और जो है माजी के जाम किरदार में असबा एक सबा कमर एक पूरा सरार किरदार में है। उस्मान मुख्तार नफसाती उलझन का शिकार है जहाँ असासी जन की है। अब जो है आने वाले किस्सात के अंदर आपको मज़ीद जो है समझाया जाएगा कि क्या होने वाला है। माजी में नेक किराएदार जो इसके सामने आते हैं गिरद गिरद छुपी हुई जो है पुरअसरारत है इसकी मज़ीद गहरी हो जाती है। घर के पुराने दौर दीवार में कैद हज़ारों से पर्दा उठाना शुरू करते हैं कि किसी तरह माजी के सदमे में इसकी मौजूद शख्सियत पर असरानंदाज होने लगते हैं। नेक किरदार की भी अब एंट्री होती है। घर में नेक किराएदार के आने से किराएदार तो उसकी बीवी आती है जिसकी अब हालत बहुत ख़राब है। उसके हामद को उसने जेल में करवा दिया है तो वो जहाँ आरा के पास आती है और माफिया गिड़गिड़ाती है कि उसको छोड़ दे, लेकिन जहाँ आरा कहते हैं नहीं वो उसने बेवफाई तुम्हारे साथ की है, मेरे साथ उसने लगाया दिल, वो हमेशा मेरे दिल में तो रहेगा लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली। अब जहाँ आरा जो है एक प्लान बनाती है नेक किराएदारों के लिए क्योंकि वो तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। वो एक जो है नकली डाका पड़वाती है उनके घर में। कुछ डाकू आ जाते हैं और जहाँ शाहजहां को और उसकी बीवी को ज़बरदस्ती पकड़ कर जो है मारने लगते हैं और जब वो लेकर उसको दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ आरा पहले से ही मौजूद होती है। ये सब सुनकर उसके शट्टे खुश्क हो जाते हैं और वो कहते हैं जहाँ आरा तुम यहाँ पर पहले से हो मौजूद हो। इसका मतलब ये सारा प्लान जहाँ आरा का था। अब मैं करता हूँ कि तफसील दरकार है। हम टीवी के ड्रामा मम्मा के इन साथ में कहानी अब महज शक व शुबा से निकल कर खुली दुश्मनी और होलनाक इंकशाफ के मरहले में दाल हो चुकी है। किस्त की मुकम्मल तवील तफसील में हम देखते हैं कि शक का बीज और खामोश साजिशें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इस किस्त का आगाज़ जहाँ आरा की इस खामोश चार्ल्स होता है जहाँ वो हर फ़र्द को एक दूसरे के खिलाफ करने की बुनियाद रखती है और एक दूसरे के खिलाफ करती है। नफसियाती जंग भी यहाँ पर चल रही है। जहाँ आरा को पैसों की भी ज़रूरत होती है और उसकी माँ भी बीमार होती है, उसका भाई भी जो इसके साथ नहीं देता। जहाँ आरा ने अरिश्मा के जहन में ये बात बैठा दी है कि इसका शोर इससे वफादार नहीं है। अब अरिश्मा उसे माफ़िया मांगती है कि उसके शोर को छोड़ दे। वो बहुत महार से ऐसा सबूत पैदा करते हैं जिससे अरिश्मा का अपने रिश्ते से इतबार उठने लगता है। घर के नए किराएदार अब आते हैं। इस किस्म में हम देखते हैं कि जो लोग नए घर में आए हैं इनका मकसद सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि किसी खास मिशन पर है। वो जहाँ आरा का सहाया करना चाहते हैं। सबा कमर का किरदार जहाँ आरा जो कि इंतहाई पुरअसरार है घर के इन हुस्सों में तलाशी लेती है और जहाँ जाना मना है क्योंकि वो देखती है वहाँ वो क्या कर है। माजी की कड़ियाँ भी यहाँ पर खुलती हैं
ذوالفقار شاہ اجلا ایک ہی یہ تھے کدھر آ گئے والے قسط نمبر 22 میں ہم نوحرے اور ٹکراؤ میں دیکھتے ہیں کہ اس قسط میں تیزی آتی ہے اور کچھ براہ راست آمنا سامنا ہوتا ہے، تلاشی اور خطرہ ہوتا ہے۔ علی انصاری کا گھر کردار جو ہے گھر کے تہہ خانے بیسمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جہاں پر جہاں کے جو ہے کافی زیادہ راز یہاں پر چھپے ہوتے ہیں، جن میں سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ وہ شاہ جہاں اس کو جہاں کے بارے میں مکمل پتہ چل گیا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہی عورت ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ مخصوص ٹائپ کی عورت ہے جو کہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ اور اس طرح کی کہانی کو آگے بڑھتا آتے ہیں ہم، جہاں کا کریکٹر اب جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ پورا سرار کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ڈرامہ بھی کافی زیادہ مزے کا ہو رہا ہے۔ یہاں پر ڈرامے کے بھی کچھ ہی کے ساتھ باقی رہی ہیں تلاشی اور خطرہ، علی انصاری کے گھر، جہاں پر اس سے کچھ جو ہے پرانے کاغذات اور تصاویر ملتی ہیں یا تصویریں ثابت کر دیتی ہیں کہ اس گھر کا تعلق کسی پرانے حادثے یا مطلب جیسے برسوں سے دبایا گیا تھا، یعنی کہ یہ گھر ایک پورا سراٹ گھر ہے۔ عثمان کی الجھنیں بڑھتی ہیں، یہاں پر کردار اس قسم میں بے چین دکھائی دیتا ہے۔ اسے اپنی جو ہے ماں کی ڈائری سے بھی کچھ ایسے ہی اشارے ملتے ہیں جو کہ جہاں کے کردار پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کردار ہی ایک ایسا ہو جاتا ہے، اور جو ہے ایک ہی ماں مکس کارکور کے اندر سے منوتے آگے بڑھتے ہیں تو اس کی جو ہے اپنی ماں کی ہی ڈائری میں کچھ اشارے مل جاتے ہیں جو جہاں کے کردار پر سوالی نشان کھڑے کرتے ہیں۔ جب سے وہ جہاں کے سوال کرتا ہے تو اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر خاموش کروا دیتی ہے۔ محبت آگے جو ہے اس میں نہیں بڑھ سکتی۔ صبا قمر کا یہاں پر ایکشن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں صبا قمر کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ وہ گھر میں موجود ان ثبوتوں کو اکٹھا کرنے لگتی ہیں، اور پولیس کے لیے جو اہم ہو سکتے تھے اس کو اپنا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے، اور وہ جو ہے سب کچھ کرنے سے کتراتی ہے۔ آمنا سامنا ہوتا ہے جہاں سے ہوتا ہے، اہم ہو سکتا ہے پولیس کے لیے اہم ہو سکتا ہے، اس دوران اس کا سامنا جہاں سے ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اس کا بہترین سین تھا۔ بلیک میلنگ کی جو ہے باتیں آگے چلنے لگتی ہیں تو سچ کا سامنا اور خدشہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کی مکاری اب اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ جب جہاں دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وہ معاملہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، وہ خود کو ظلم ظاہر کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچاتی ہے۔ وہ گھر میں آگ لگنے یا کسی حادثے صورت میں پیدا کرتی ہے تاکہ سب کی توجہ ہٹ جائے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں معمہ ڈرامہ کام گھریلو کہانی سے نکل کر ایک مکمل طور پر کرمائم اور نفسیاتی تھرلر بن چکا ہے۔ اب ہر کردار دوسرے کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور کیا ہوتی ہے چمک۔ اب یہاں پر کہانی انٹرسٹنگ موڈ میں ہے کہ ماریا واسطی کا جبرانہ جہاں نے جبرانہ وجہ پر دکھایا ہے، تمام افراد شہروں پر نشانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پتہ کر خلاف ہو رہے ہیں، تو اس میں مختار اور صبا قمر کے درمیان ایک جذباتی بحث ہوتی ہے، جہاں سمر قمر واضح کر دیتا ہے ایک کی تیرے چما منو دسیا انہیں اپنے کو بنا کے۔ اس قسم میں سب سے فیصلے اہم موڑ پر ہوتے ہیں، اور ہم نستے ہیں کہ اس کا اسکیم پوائنٹ وہ ہے جب علی انصاری کو ایک پرانی تصویر ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی ایسا شخص رہ چکا ہے جسے اب وہ سب بھول چکے ہیں، جان بوجھ کر سے بلا دیا گیا ہے۔ کس نمبر جو ہے آگے بڑھتی ہے میں ماضی کی طرف دکھائے جاتے ہیں، جہاں نے ماضی میں کسی طرح اپنے بھائی یا قریبی رشتہ دار کو دھوکہ دے کر اس گھر پر قبضہ کیا تھا، کیونکہ جہاں کے جو ہے موم میں بہت مشہور ہونے لگی ہیں، وہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ موجودہ وقت میں اب وہ صبا قمر کے کردار کو جذباتی بحث ہوتی ہے، جہاں سمر قمر واضح کر دیتا ہے ایک کی تیرے چما منو دسیا انہیں اپنے کو بنا کے۔ اس قسم میں سب سے فیصلے اہم موڑ پر ہوتے ہیں، اور ہم نستے ہیں کہ اس کا اسکیم پوائنٹ وہ ہے جب علی انصاری کو ایک پرانی تصویر ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی ایسا شخص رہ چکا ہے جسے اب وہ سب بھول چکے ہیں، جان بوجھ کر سے بلا دیا گیا ہے۔ کس نمبر جو ہے آگے بڑھتی ہے میں ماضی کی طرف دکھائے جاتے ہیں، جہاں نے ماضی میں کسی طرح اپنے بھائی یا قریبی رشتہ دار کو دھوکہ دے کر اس گھر پر قبضہ کیا تھا، کیونکہ جہاں کے جو ہے موم میں بہت مشہور ہونے لگی ہیں، وہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ موجودہ وقت میں اب وہ صبا قمر کے کردار کو گھر سے نکالنے کے لیے ایک گھناؤنا منصوبہ بھی بناتی ہے، اس پر چوری کا الزام لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ چال اس پر ہی الٹی پڑ جاتی ہے کیونکہ صبا قمر کے پاس اس کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے۔ اس قسم میں اس سلسلے میں اہم قسط ہے کہ اس میں انکشاف ہوتا ہے کہ جہاں جس کا خوف کا وہ ہمیشہ ذکر کرتی رہتی ہے وہ دراصل اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے،
इसका किया हुआ एक गुनाह है जो अब इसके सामने आस्ता आस्ता आ रहा है। कि इस गवाही में हम देखते हैं कि एक बड़ा झगड़ा हो जाता है जहाँ पर जहाँ आरा के घर में मर्द मुख्तार और दिग्गज जहाँ आरा के सामने खड़े हो जाते हैं और इसके की हिसाब कर देने को कहते हैं। यहाँ पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर होती है जहाँ पर एक जहाँ आरा का बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और इस किस्म में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। घर के मुलाजिमीन के दरमियान शक की दीवार भी खड़ी हो जाती है। जहाँ आरा ने घर में कैमरे लगवाए हुए होते हैं ताकि वो हर एक की हरकत पर नज़र रख सके। खुफिया कैमरे होते हैं जो आम तौर पर किसी को नहीं मिलते। इस किस का अहम पॉइंट ये भी है कि वो जब अली अंसारी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है तो इसे सब कुछ सामने आ जाता है। इस किस्म में जहाँ आरा का जबराना रवैया अपने रूज पर भी दिखाया गया है। वो घर में तमाम अफराद को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती है लेकिन खुद नाचती है। जब इसे पता चलता है कि घर के कुछ अफराद इसके खिलाफ हो गए हैं तो वो जायदाद के कागजात का सहारा ले लेती है। इस किस्त में उस्मान मुख्तार सबा कमर के किरदारों के दरमियान एक बहुत तवील बहस भी दिखाई गई है जहाँ आरा का किरदार वाज़ह कर देता है कि इस घर में वो किसी मकसद के लिए आई थी और ना कि वो सिर्फ रहने के लिए आई है और हर एक को जो है चमड़ाती करने आई है। वो इंकशाफ भी होता है कि इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ आरा इस घर में तल्लक साथ सिर्फ मालिक नहीं वो यहाँ पुराने मुजरम की वाहिद गवाह भी है। किरदारों के टकराव सबा कमर और मारिया वास्ती के किरदारों के दरमियान एक बड़ा आमना सामना भी होता है जहाँ पर वो एक दूसरे पर पुराना राज इफ्शा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मासूमियत का खत्मा भी होता है यहाँ पर जहाँ आरा का जो किरदार अब तक मासूम लगते थे इनके सामने मनफी पहलू आने लगते हैं। खास तौर पर पता चलता है कोई एक शख्स इस घर के अंदर जासूसी भी करता है। सच का सामना और हादसा होता है जहाँ पर हम अली अंसारी और सबा कमर को जहाँ आरा को बेनकाब करते हुए देख सकते हैं मनसूबा बनाते हुए, लेकिन जहाँ आरा इनसे एक कदम आगे निकल जाती है। जज्बाती टूट फूट का शिकार उस्मान मुख्तार को अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत का भी पता चलता है उसके एक्टर को कि माज काली शक्ल लिया क्यों पूरा एपिसोड चढ़ा है काली शक्ल लिया। तो अब जो है जज्बाती टूट फूट उस्मान मुख्तार को अपनी ज़िंदगी के ऐसे हकीकत का पता चलता है कि इसके वालिदैन से जुड़ी थी। इसके बाद वो ज़हनी तौर पर टूट जाता है। इसके अख्ताम पर एक और ऐसा हादसा होता है जिसमें मुकम्मल तौर पर किसी किरदार का ज़ख्मी होना गायब होना जो कि कहानी का एक बिल्कुल नया रुख हथियार पर परले दर्जे पर ले जाता है। अब वाज़ह हो चुका है कि गैस के बाहर निकलना इतना ही आसान है जितना हम समझ रहे थे इतना नहीं है। इत्मीनान मरकज़ी थीम इत्मीनान का टूटना और जो है माजी के जाम किरदार में असबा एक सबा कमर एक पूरा असरार किरदार में है। उस्मान मुख्तार नफसाती उलझन का शिकार है जहाँ सासी जन की है। अब जो है आने वाले किस्सात के अंदर आपको मज़ीद जो है समझाया जाएगा कि क्या होने वाला है। माजी में नए किराएदार जो इसके सामने आते हैं गिर्द गिर्द छुपी हुई जो है पुरअसरारत है इसकी मज़ीद गहरी हो जाती है। घर के पुराने दौर दीवार में कैद हज़ारों से पर्दा उठाना शुरू करते हैं कि किसी तरह नहीं देता और कहता है नहीं हमने तुम्हें किराया दिया है हमारा हक है हम तुम्हें नहीं अंदर आने देंगे तुम ये हो वो हो। जहाना बहुत परेशान होती है घर आकर वो खूब रोती है कि जो उसकी बीवी के अंदर है वो मेरे अंदर क्यों नहीं है मेरे अंदर। हालांकि उसको पता है वो बूढ़ी माई है उसको कोई पसंद अब नहीं करता उसकी हरकतों की वजह से वो खुद अपने आप को शीशे में देखकर बहुत रोती है। जहाँ एक मम्मा होती है तो जहाँ जो है अब काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है यानी कि वो पागल सी है। अब वो जो है एक प्लान बनाती है हालांकि इसके पहले उसके पास दूसरा जो उनके किराएदार थे उसकी बीवी आती है जिसकी अब हालत बहुत ख़राब है। उसके हामद को उसने जेल में करवा दिया है तो वो जहारा के पास आती है और माफिया गिड़गिड़ाती है कि उसको छोड़ दे लेकिन जहारा कहते हैं नहीं वो उसने बेवफाई तुम्हारे साथ की है मेरे साथ उसने लगाया दिल वो हमेशा मेरे दिल में तो रहेगा लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली। अब जहारा जो है एक प्लान बनाती है नए किराएदारों के लिए क्योंकि वो तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। वो एक जो है नकली डाका पड़वाती है उनके घर में कुछ डाकू आ जाते हैं और शाहजहां को और उसकी बीवी को ज़बरदस्ती पकड़ कर जो है मारने लगते हैं। और जब वो लेकर उसको दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर जहां पहले से ही मौजूद होती है। ये सब सुनकर उसके शट्टे खुश्क हो जाते हैं और वो कहते हैं जहां तुम यहाँ पर पहले से हो मौजूद हो। इसका मतलब ये सारा प्लान जहां का था। अब मैं करता हूँ कि तफसील दरकार है हम टीवी के ड्रामा मम्मा के इन साथ में कहानी अब महज शक व शुबा से निकल कर खुली दुश्मनी और होलनाक इंकशाफ के मरहले में दाखिल हो चुकी है। किस्त की मुकम्मल तवील तफसील में हम देखते हैं कि शक का बीज और खामोश साजिशें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इस किस्त का आगाज़ जहाँ की इस खामोश चार्ल्स होता है जहाँ पर वो हर फ़र्द को एक दूसरे के खिलाफ करने की बुनियाद रखती है और एक दूसरे के खिलाफ करती है। नफसियाती जंग भी यहाँ पर चल रही है। जहाँ को पैसों की भी ज़रूरत होती है और उसकी माँ भी बीमार होती है उसका भाई भी जो इसके साथ नहीं देता। जहाँ ने अरिश्मा के जहन में ये बात बैठा दी है कि इसका शोर इससे वफादार नहीं है। अब रिश्मा उसे माफ़िया मांगती है कि उसके शोर को छोड़ दे।
वो बहुत महारत से ऐसा सबूत पैदा करते हैं जिससे रिश्मा का अपने रिश्ते से एतबार उठने लगता है। घर के नए किराएदार अब आते हैं। इस किस्म में हम देखते हैं कि जो लोग नए घर में आए हैं इनका मकसद सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि किसी खास मिशन पर है। वो जहांरा का सहाया करना चाहते हैं। सबा कमर का किरदार जहांरा जो कि इंतहाई पुरस्कार है, घर के इन हिस्सों में तलाशी लेती है और जहाँ जाना मना है क्योंकि वो देखती है वहाँ वो क्या कर है। माजी की कड़ियाँ भी यहाँ पर खुलती हैं। जुल्फ़कार एक ही ये थे किधर आ गए वाले किस्त नंबर 22 में हम नोहरे और टकराव में देखते हैं कि इस किस्त में तेज़ी आती है और कुछ बराह रास्त आमना सामना होता है, तलाशी और ख़तरा होता है। अली अंसारी का घर किरदार जो है घर के तहखाने बेसमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां पर जहांरा के जो है काफ़ी ज़्यादा राज यहाँ पर छुपे होते हैं जिनमें से वो कुछ देख लेता है। यानी कि वो शाहजहां है, उसको जहांरा के बारे में मुकम्मल पता चल गया है कि ये औरत जो है वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि ये महसूस टाइप की औरत है जो कि हमारे लायक नहीं है। और इस तरह की कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। जहांरा का करैक्टर अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरस्कार की बुलंदियों को छू रहा है और ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो रहा है। यहाँ पर ड्रामे के भी कुछ ही के साथ बाकी रही हैं तलाशी और खतरा। अली अंसारी के घर जहाँ पर इससे कुछ जो है पुराने कागजात और तस्वीर मिलती हैं या तस्वीरें साबित कर देती हैं ये इस घर का तल्लक किसी पुराने हादसे या मतलब जैसे बरसों से दबाया गया था। यानी कि ये घर एक पुरस्कार घर है। उस्मान की उलझनें बढ़ती हैं। यहाँ पर किरदार इस किस्म में बेचैन दिखाई देते हैं। इसे अपनी जो है माँ की डायरी से भी कुछ ऐसे ही इशारे मिलते हैं जो कि जहांरा के किरदार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं क्योंकि उसका किरदार ही एक ऐसा हो जाता है। और जो है कि माँ मिक्स कारकुर के अंदर से मनूते आगे बढ़ते हैं तो उसकी जो है अपनी माँ की ही डायरी में कुछ इशारे मिल जाते हैं जो जहांरा के किरदार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। जब से वो जहांरा के सवाल करता है तो उसे अपनी बातों के जाल में फंसा कर खामोश करवा देती है। मोहब्बत आगे जो है इसमें नहीं बढ़ सकती। सबा कमर का यहाँ पर एक्शन भी शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबा कमर का जो किरदार है वो खुलकर सामने आता है। वो घर में मौजूद इन सबूतों को इकट्ठा करने लगती हैं और पुलिस के लिए जो अहम हो सकते थे उसको अपना भी खतरा होता है कि कहीं वो पकड़ी न जाए और वो जो है सब कुछ करने से कतराती है। आमना सामना होता है जहांरा से होता है अहम हो सकता है, पुलिस के लिए अहम हो सकता है। इस दौरान इसका सामना जहांरा से होता है और दोनों के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो जाती है जो कि इसका बेहतरीन सीन था। ब्लैक मेलिंग की जो है बातें आगे चलने लगती हैं तो सच का सामना और हदशा यहाँ पर ख़त्म होता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहांरा की मक्कारी अब अपने अरूज को पहुँच चुकी हैं। जब जहांरा देखते हैं कि मामला हाथ से निकल गया है तो वो मामा क्रिएट करने की कोशिश करती है। मामला हाथ से निकल सकता है। वो खुद को ज़ालिम ज़ुल्म ज़ाहिर करने के लिए एक नया ड्रामा रचाती है। वो घर में आग लगने या किसी हादसे सूरत में पैदा करती है ताकि सबकी तवज्जो हट जाए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इनमें मम्मा ड्रामा काम घरेलू कहानी से निकल कर एक मुकम्मल तौर पर करमायम और नफ्सियाती थ्रिलर बन चुका है। अब हर किरदार दूसरे के लिए खतरा बन चुका है। एक बड़ा झगड़ा हो जाता है जहाँ पर जहांरा के घर में मर्द मुख्तार और दिग्गज जहांरा के सामने खड़े हो जाते हैं और इसके की हिसाब कर देने को कहते हैं। यहाँ पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर होती है जहाँ पर एक जहांरा का बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और इस किस्म में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। घर के मुलाजिमीन के दरमियान शक की दीवार भी खड़ी हो जाती है। जहांरा ने घर में कैमरे लगवाए हुए होते हैं ताकि वो हर एक की हरकत पर नज़र रख सके। खुफिया कैमरे होते हैं जो आम तौर पर किसी को नहीं मिलते। इस किस का अहम पॉइंट ये भी है कि वो जब अली अंसारी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है तो इसे सब कुछ सामने आ जाता है। इस किस्म में जहांरा का जबराना रवैया अपने रूज पर भी दिखाया गया है। वो घर में तमाम अफराद को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करती है लेकिन खुद नाचती है। जब इसे पता चलता है कि घर के कुछ अफराद इसके खिलाफ हो गए हैं तो वो जायदाद के कागजात का सहारा ले लेती है। इस किस्त में उस्मान मुख्तार सबा कमर के किरदारों के दरमियान एक बहुत तवील बहस भी दिखाई गई है जहाँ जहांरा का किरदार वाज़ह कर देता है कि इस घर में वो किसी मकसद के लिए आई थी और ना कि वो सिर्फ रहने के लिए आई है और हर एक को जो है चमड़ाती करने आई है। वो इंकशाफ भी होता है कि इसमें हम देख सकते हैं कि जहांरा इस घर में तल्लक साथ सिर्फ मालिक नहीं वो यहाँ पुराने मुजरम की वाहिद गवाह भी है। किरदारों के टकराव सबा कमर और मारिया वास्ती के किरदारों के दरमियान एक बड़ा आमना सामना भी होता है जहाँ पर वो एक दूसरे पर पुराना राज इफ्शा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मासूमियत का खत्मा भी होता है। यहाँ पर जहांरा का
जो किरदार अब तक मासूम लगते थे इनके सामने मनफी पहलू आने लगते हैं। खास तौर पर पता चलता है कोई एक शख्स इस घर में अंदर जासूसी भी करता है, सच का सामना और हादसा होता है। यहाँ पर हम अली अंसारी और सबा कमर को जहारा को बेनकाब करते हुए देख सकते हैं, मनसूबा बनाते हुए, लेकिन जहारा इनसे एक कदम आगे निकल जाती है। जज्बाती टूट फूट का शिकार उस्मान मुख्तार को अपनी ज़िंदगी के कैसे हकीकत का भी पता चलता है। उसके एक्टर को कि माज काली शक्ल लिया, क्यों पूरा एपिसोड चढ़ा है काली शक्ल लिया। तो अब जो है जज्बाती टूट फूट उस्मान मुख्तार को अपनी ज़िंदगी के ऐसे हकीकत का पता चलता है कि इसके वालिदैन से जुड़ी थी। इसके बाद वो ज़हनी तौर पर टूट जाता है। इसके अख्ताम पर एक और ऐसा हादसा होता है जिसमें मुकम्मल तौर पर किसी किरदार का ज़ख्मी होना, गायब होना, जो कि कहानी का एक बिल्कुल नया रुख हथियार पर परले दर्जे पर ले जाता है। अब वाज़ह हो चुका है कि गैस के बाहर निकलना इतना ही आसान है जितना हम समझ रहे थे, इतना नहीं है। इत्मीनान मरकज़ी थीम, इत्मीनान का टूटना और जो है माजी के जाम किरदार में असबा एक सबा कमर एक पुरअसरार किरदार में है। उस्मान मुख्तार नफसाती उलझन का शिकार है, जहाँ असासी जन की है। अब जो है आने वाले किस्सात के अंदर आपको मज़ीद जो है समझाया जाएगा कि क्या होने वाला है। माजी में नेक किराएदार जो इसके सामने आते हैं, गिर्द गिर्द छुपी हुई जो है पुरअसरारत है, इसकी मज़ीद गहरी हो जाती है। घर के पुराने दौर दीवार में कैद हज़ारों से पर्दा उठाना शुरू करते हैं कि किसी तरह माजी के सदमे में इसकी मौजूद शख्सियत पर असरार अंदाज होने लगते हैं। नेक किरदार की भी अब एंट्री होती है। घर में नेक किराएदार के आने से माहौल बदल जाता है। सबा कमर और अली अंसारी के किरदारों के दरमियान तनाव बढ़ता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। नफसियाती दबाव इस किस्म में दिखाया गया है जहाँ जहारा की खामोशी से लोगों के जहनों के साथ खेलती हैं, इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं डलते और वो कहते हैं हम कि क्यों डलेंगे। तो माज इधर आ जा वापस जाने कहीं थे कहते हैं, इस तरह वो बोलती है। और उसके साथ साथ ये मोहम्मद ड्रामा के एपिसोड यहाँ पर इसकी जो है रिव्यू ख़त्म होता है।